नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। इस वक्त हमारी मौजूदगी अंबेडकर नगर में हुई है। जैसा कि आपको बताया कि अयोध्या से चलकर आज हम अंबेडकर नगर पहुंचे हैं और यहाँ पर एक प्रेम प्रसंग का मामला जो है प्रकाश में आया है। आपको बताते चले कि लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे और अभी 18 तारीख की बात है, 18 जो है अप्रैल की बात है। लड़की की जो है घर वालों का कहना है कि लड़के के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और क्या कुछ मामला है, प्रशासन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर सका है। तो हम जो है मृतका की मां है, उनसे हम जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। अनीता देवी। हाँ। ये कौन सा गांव है? इल्फातगंज। इल्फातगंज है। हाँ। जो ये लड़की की आपकी जो फांसी लगा के मौत हुई है, क्या पूरा मामला है? मामला सर हम कुछ जानते नहीं थे पूरा। जब मामला फंस गया तो उसकी माँ आई थी, कल्लू। किसकी माँ आई? लड़का की माँ, कल्लू की माँ। और कल्लू की कल्लू कौन है? वो जो हमारे लड़की से बात करना चाहता था। अच्छा, आपकी लड़की से कल्लू जो है बात करना चाहता था। तो उसके नाम बहन की प्रीति है, वो भी आई थी घर पर हमारे। तो बोली कि चाची हमारे भाई से गलती हो गया है, भाई से हमारी गलती हो गया है। हमारे एक भाई बा, अगर कोनो खटी जानेंगे तो पंच में पैसा भराएंगे, हमारा शादी नहीं होगा। उसकी माँ ने पैर पकड़ी, उसकी बहन पकड़ गई, हमारी लड़की की पैर पकड़ के रोने लगी, तो हमने उसको माफ कर दिया। मतलब लड़के की माँ? हाँ, उसकी बहन भी, उसकी माँ भी, प्रीति नाम उसका है, भाई कल्लू नाम है। उसकी माँ हमारे पैर पकड़ी, हमारे लड़का के, हमारी लड़की की भी। तो हमने कहा एक बार दरोगा पुलिस भी छोड़ देते हैं। तो हमारी लड़की बोली तुम छूट क्यों दे रही हो, हम सबके सामने कबूलेंगे। तो हमने कहा बच्ची एक बार तो सबको माफ करना चाहिए। क्या कबूलने की बात की उसने? उसने यही कहा कि तुम्हारा लड़का हमको पसंद करता था, हम नहीं। ठीक है, लड़की ये कही? हाँ, कह रही थी हमारी बेटी कि तुम्हारा लड़का करता, हमारे पास उससे कोई शिकायत नहीं है। तो हमने यही कहा कि एक बार दरोगा पुलिस माफ कर देते हैं, लेकिन अब की बात तू छोड़ दे। तो कहीं चाची अगर पंच जानेगा तो 50,000 डांड भराएगा, हमारे लड़की की शादी ना हुई और हमारी लड़की की शादी हो जाए। चाची जौन भी गलती हुई तो अपने बेटा खा हम पुलिस के लगे कही दे। एक बार छोड़ दे। बोला था हमने कि हम तुम्हारे लड़का पुलिस के लग गए, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है कि अपने लड़का को हम समझाए थे। साहब हाथ गोड़ जोड़ के गए और बोल रहे थे कि हमारे अगल बगल भी जानते हैं, ठीक है। और हमको भैया ये सब पता नहीं था, नहीं हम मोबाइल से पकड़े थे और न कौन से शिकायत से। ये लड़की हमारी ये बोली थी। फिर उसके बाद हम चले गए, सुख के दिन था, गए बिस्कुट आने। वहां से सूरज नाम का लड़का था, कल्लू नाम का लड़का था, बीना लड़का था, और दिचा लवंडे का नाम पन्ने लाल का नाम था, ठीक है। और एक लड़का और रहल है। सब 5-6 लड़के गोल बनाए रहे। बोले कि यार तुम्हारा दिन है, चाहे जो खा पी। बेटी हमारे। अच्छा, आपकी लड़की गई थी सामान लाने दुकान पे? दुकान पे गए थे सामान लाने। तो कहीं ना अच्छे तुम्हारा जिंदगी गौरी, तुम कुछ भी खा पी लो, कल तुम्हारा दिन दोपहर आखिरी दिन है और सबके सामने मारेंगे। हमारे पास सुपारी भी है, खट्टी को मिला ही सबको जवाब दिया था, सब मिला हुआ है। देखते हैं कोई खट्टी तुम्हारा क्या हमारा बिगाड़ता है, कोई झाट नहीं उखाड़ता, हम दिन दोपहर मारेंगे। अब वो दिन दोपहर हमारी लड़की को मारे सोचना मिला था, लेकिन हमारे बेटा का हार्ट का मरीज है। हमने 2 बार हार्ट भरा, हमने किसी से नहीं अपने पर्दार से बताया। तुरंत लड़की के लड़का लेकर हम चले गए 6 बजे फैजाबाद। लड़की दोनों स्कूल चली गई नहीं। फिर हम काली वहां से आए तो सबसे हल्ला करा, थाना पुलिस करा। उसके बाद हमारी लड़की की हत्या हो गया है। ये सब मिलजुल के हुआ है काम भैया। किस दिन कौन सा दिन था वो? शुक्रवार। यही जो शुक्रवार गया, यही हमारा सन्यासा दी थी हम तो। और शनिचर के दिन हमने बोला बहनी अतवार के अस्पताल बंद हो जाये, शनिचर का अस्पताल खुला रहा था भैया। फैजाबाद से हम लौटने वाले थे आज रास्ते में, तो हमारे देवर के लड़का फोन किया, बड़की अम्मा ऐसे आओ। हम कल क्या हुआ, कहने घरे काम है। तो हमको पता था, पहले बात हम बताए ना किसी से। हम आए पिछवाड़े का पूरा खटिक में एकदम छापा मारा, जैसे ये लगता था कि सबको पता है। बात है ये सच है कि सब खटिक मिल के। और जब हमारे घर में सिले पड़ रहा था तो हमारे घर में अर्जुन, उसका बेटा अजय, बल भर के हमारी बेटी से लड़ी थी। हमारा सिले वाला ने बोला कि भैया चुप रहो, काम तुम्हारा हो जाएगा, उससे मत बोलो, नीच आदमी है, जो अपने बेटी के नहीं हित हुआ तुम्हारे लोग को क्या हित होगा। फिर भी हम पेट में डाल लिए। फिर हमने बोला हमारी बेटी से क्या हुआ तुमसे, कैसे मम्मी अर्जुन आ जरा कहीं तुम्हारा घेचा ताप के मार देंगे। फिर भी हमने कोई से नहीं कहा, खाली लड़ाई वजह से हमने क्या नीच लगाना बेकार है। वो भी काम 6 महीना नहीं हुआ। हमको सबको भी शक है कि सब कुछ खटी मिल गई हमारे घर में सब करे हैं। ये बात धमकी हमारी बेटी को पहले दिया होगा, तभी हमारी बेटी हमसे बोल रही सोना। जब आप आई घर पे देखी तो क्या घर जो है बाहर से बंद था कि अंदर से बंद था? जब हमारी लड़की 1:05 पे आई है तो बाहर से बंद था। कौन सी लड़की? आप छोटी वाली? मतलब वो छोटी वाली लड़की आई थी? ये बताओ। हाँ बता दे कि तू आई हो तो। नहीं, आप बताइए, जब ये लड़की आई, बिटिया आई, तो क्या बताइए आप? बेटी आई है तो ही बोली, हम तो रोने पीटने पर गए, लेकिन बेटी बोली मम्मी अर्जुन सामने खड़ा था, उसका बेटा अजय खड़ा था और विश्वा खड़ा था, कल्लू खड़ा था, विनय खड़ा था। अच्छा, उस दिन की बात है। और घर में से गेट बंद कर तू देखे रही है लड़की हमार। फिर भी हमें संतोष ना भइल कि माहौल के आगे अभी हम कुछ कहना पाते। पुलिस के लगे जाए थे,
पुलिस पूरा बयान हमारा नहीं सुनती, घुस पाता है लगता वो भी नहीं। तो आपने जब ये घटना हुई तो आपने 100 नंबर या पुलिस वालों को फोन नहीं। किया? एक लड़की, वो लड़की सुख के दिने फोन लगाए थे एम्बुलेंस के लिए, ठीक है। हमने कहा क्या बात है तुम फोन करते, हम है ना कहीं नहीं ऐसा लगता, हमको बात की है, हमके भैया इस फोन पे गलती से कहीं नहीं इसमें आया गया है, कोई सीरियस है क्या? हम के नहीं सीरियस तो कोई नहीं इसमें है, गलती से लग गया है। तो बेटी के अंदर भी दिल में चोर था, लेकिन हमने उसका बात का गौर नहीं किया। वो कहीं से कि हमारे पास अर्जुन और उसका बेटा अजय और जो सूरज कल्लू महजूद, कल्लू मेन है, कल्लू पकड़ा जाएगा तभी हमें बयान वो देगा। उसमें 7 लवंडा के हाथ है, जब वो पकड़े जाए तो वो बताएगा। थाने पे आपने एप्लीकेशन दिया? एप्लीकेशन उल्टा लिख दिया गया है। तो एप्लीकेशन आपने लिख के दिया था कि थाने पे लिखाया गया था? थाने पे लिखा, यहाँ पे आए होंगे, पंचनामा किए होंगे। तो पुलिस ने ही बोला कि तुम्हारी बेटी के साथ वही हुआ है कि गलत भी किया गया, मार के टांगा भी गया है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम डरो मत। उसके बाद जब पुलिस बोल दिया, जब घुस पाया क्या हुआ, पुलिस हमारा सुन नहीं रहा। हम बार बार जाते थाने, कोई सुनवाई नहीं करता है। क्या बोलते हैं थाने पे जाते हैं? क्या थाने जाते हैं कि लड़की अपने हाथे मरी है, तो हमारी बहन बोली कि अगर लड़की अपने हाथे मरी तो बाहर से कौन गेट बंद करेगा, ये हमें सबूत चाहिए। और ऊपर हमारे सब बिखरा बिखरा पड़ा है, सब चिल्लान है, लेकिन सब पुल जान के ये सब माहौल भी है। हमारी बेटी बोल रही थी कि मम्मी ऐसा है, तुम नहीं जानती हो, सब साजिद रहता है, आगे बकल सब जानता था। इसमें मेन अर्जुन का बेटा अर्जुन कहा था कि तुम्हारा भेजा दाब के मारेंगे। हमें पूरा शक है जो कल्लू पकड़ाएगा तभी वो कबूलेगा। और इसमें बीना सूरज मेन है। ये सब एक लड़की से खबर भी आता था, उसका नाम सलोनी है, वो खबर ला के क्या देती थी क्या नहीं ओके पता नहीं हमको है, लेकिन वो भी है इसमें है। और ये सब जानबूझ के, ये बताइए हमारा घर बीच में है, झाली में कोने में तो नहीं है ना सर, लेकिन ये बताओ जो रोज चलता है रोड में तो कैसे कोई देखा नहीं? जो हमारे घर में कोई जाता तो सब देख लेता है, जो घटना हुआ तो कोई कहीं नहीं दिखा। ये सब मिल के सचना हमें सजा चाहिए, बल्ला जी तो बल्ला जी चाहिए हमें। प्रशासन से आप जो है इस समय जनपद अंबेडकर नगर की एसएसपी महोदय, वो भी महिला ही है, क्या कहना चाहेंगी उनसे? हमसे एक कहना चाहते हैं, जैसे हमारी बेटी का जान गया है, हमें जान के बदला जान चाहिए, हमें फैसला नहीं करना है। उसकी बेटी प्रीति ने बोला कि चाची हमारी शादी हो जाने दो, अपने भाई समझाए, हमारे भाई हरामीपन कही दिहे बा, लेकिन तुम माँ पैदा के हुस्न का ना, तुम्हें 50,000 भरे पड़ जाये, हमारी लड़की शादी ना हुई। उसकी माँ उसकी हमारे बेटे गोड़ हमारे गोड़ गिरी, लेकिन लड़की सुख के रात बताई थी, लेकिन अपने बेटा के चक्कर में हमने उसके छोड़ के भाग गया। अब गई थी अपने चाची के लगे फोन लगवाने, चाची ने बोला क्या हो बच्ची, कहीं मम्मी गए दवाई आने, कुछ मम्मी से बात करना। एक अच्छा गलत हो गया, कहीं चाची हमारे जी में घबराहट हो रहा, बेचैनी, घर खुला है, उतने पे हमारी लड़की छोटी वाली आई है, तो उसने लड़की ने देखा बयान, फिर भी हमारा पुलिस सुन नहीं रहा। बहुत दौड़ थाने में आता है, घूम घूम के चला जाता है। इसमें घूस देकर फैसला करना चाहते कि रोक दो, अब हमारा बयान लिखाएगा उल्टा, अब हमारी बेटी देगी। तो आप देखिए जिस तरीके से जो है मृतिका की माँ जो है बयान कर रही है कि इनकी लड़की को पहले घर में घुस के मारा गया है, मारने के बाद उसे फांसी के फंदे से जो है छत के जो है लगे पंखे से उसको जो है लटकाया गया है। लटकाने के बाद में बाहर से दरवाजा बंद किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी चाहिए कि ये एक संदिग्ध मामला है, इसमें लड़के को गिरफ्तार कीजिए। और पीड़ित का ये भी कहना है कि अभी तक इनका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, जबकि 18 तारीख की घटना है, आज 22 तारीख है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने पीड़िता की कोई जो है सुनवाई नहीं की है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। हम अंबेडकर नगर एसएसपी महोदया से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़िता को इंसाफ दिलाने का जो है प्रयास करें, और जो भी इसमें दोषी हो, इन्होंने जितने लोगों का नाम लिया है, जो भी उसमें दोषी हो, आप उस पर जो है आवश्यक कार्यवाही करें। क्या नाम है आपका? हरिओम। हरिओम नाम है आपका। जो लड़की एक्सपायर कर गई है, कौन है उसकी? हमारे बहन है। आपकी बहन, आप भाई हैं? हाँ। क्या उम्र होगी आपकी? हमारे होगा 19 साल। 19 साल। तो क्या हुआ था, आपको कुछ जानकारी है? जानकारी कुछ है नहीं, लेकिन बाद में 2-3 दिन पहले मुझको कोई एक लोग सूरज नाम का था लड़का, हाँ, तो वो कोई बात मुझसे बताना चाहता था, लेकिन पर पूरा बात बताया नहीं। क्या कुछ बताया था? यही बता रहा था कि कल्लू और वो क्या कहते हैं तुम्हारा वो बहन जो है कोई बात है। इसके बाद मतलब कुछ बात। हाँ, इसके बाद बोले कि सारा चिल्लर पार्टी लोग जान गए, तुमको नहीं पता है। हमको नहीं पता है। फिर इसके बाद उसी टेंशन के मारे मतलब मेरा घबराहट चालू हो गया था, तो 2 दिन से मैं बचाया था। फिर इसके बाद मम्मी से बताए, फिर मम्मी मेरे को लेके गए। फिर इसके बाद सुबह हम लोग 6 बजे फैजाबाद चले गए। आने में हम लोग को लेट हो गया, और वो जो मेरी बहन थी वो फोन लगाई थी मेरे मम्मी के पास, लेकिन नंबर गलत हो गया था।
तो नंबर गलत होने की वजह से और गेट बंद करके गई थी घर। उन लोग मेरे दोनों बहन जो छोटी थी उन लोग पढ़ के आने वाली थी, इसीलिए वो चली आई। सब रोक रहे थे लेकिन वो बोली बहन है तो अभी ये पाएंगे नहीं तो रोएंगे, इसीलिए वो चली आई। फिर इसके बाद उन लोग जब मेरे बहन लोग आए तो गेट बाहर से बंद था। इसके बाद आए देखें इधर कोई मार के टांग दिया था और गोड़ जमीन पर पूरा रखा था, तख्ते पे पूरा गोड़ बराबर रखा था।